गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान फिजिक्स के 12वीं लेवल के टॉपिक किरचॉफ के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। किरचॉफ का नियम क्या है? तो किरचॉफ नामक साइंटिस्ट ने जटिल विद्युत परिपथों में प्रतिरोध तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर के बीच नियम दिया, जिसे जो कि ओम के नियम पर आधारित है। ठीक है ना? तो इसलिए इस नियम को किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक, तो इसमें दो नियम है। फर्स्ट है आपका संधि नियम या धारा नियम। फर्स्ट नियम क्या बोलते हैं? संधि नियम या धारा नियम, जिसे जंक्शन लॉ और करंट लॉ के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ को? संधि नियम या धारा नियम, जंक्शन लॉ और करंट लॉ। और दूसरा है लूप नियम अथवा वोल्टता नियम, जिसको हम बोलते हैं लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। ठीक है ना? तो फर्स्ट लॉ क्या है? जंक्शन लॉ और करंट लॉ, संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किरचॉफ के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आ समझ में? कह रहा है कि इस नियम के अनुसार, फर्स्ट नियम किरचॉफ के फर्स्ट नियम के अनुसार, कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मिलने वाली मतलब कि वहाँ पर आकर जो है कि वहाँ से गुजरने वाली जितनी भी धाराएं होती है, उसका जो है कि बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अनुसार जो संधि की ओर आती हैं धाराएं, उसको हम धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और जो संधि से दूर जाती है उसे हम ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? जो संधि की ओर आती है उसे धनात्मक चिन्ह से, और जो संधि से दूर जाती है उसे ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। हम इसको शॉर्टकट में कहते हैं समेशन i = 0। मतलब कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं संधि नियम या समेशन i = 0। देखते हैं कोई संधि वो है जिस पर बहुत सारे धाराएं जो है कि मिल रही है। तो इसमें दो धाराएं कौन कौन? धारा नंबर जो है कि I3, I2 और I5 संधि की ओर आ रही है। कौन कौन धारा? धारा नंबर 1 ये 2, I2, I3 और I5 संधि की ओर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। जबकि धारा I1 और I4 संधि से दूर जा रही है। तो किरचॉफ का नियम लगाएंगे, तो लगा देंगे। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार -I1 प्लस I2 ये जा रही है तो प्लस हो गया, प्लस I3 संधि को जाए। देखिए फर्स्ट नंबर धारा संधि से बाहर आ रही है तो माइनस लगा दिए। I2 संधि को जा रही है, प्लस I3 और माइनस I4 दूर जा रही है, और प्लस I5 संधि को जा रही है इक्वल 0। क्लियर है? अब हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि I2 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल I1 प्लस I2।
क्लियर है। तो इसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये कि किसी भी संधि पर धाराएं इकट्ठा नहीं होती है, जितनी धारा आती है उतनी धारा चली जाती है, इसलिए इसे आवेश संरक्षण का भी नियम कहते हैं। तो धाराएं आने की यहाँ इकट्ठा नहीं होती, जितनी धाराएं आती है उतनी चली जाती है, इसलिए आने वाली धाराओं का कुल मान जाने वाली धाराओं के कुल मान के बराबर होता है। ठीक है ना। अब सेकेंड क्या कह रहा है कि लूप अथवा वोल्टता का नियम। क्या कह रहा है भाई, इसे हम बोलते हैं लूप ला और वोल्टता ला। क्या है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग में, ये परिपथ है, इसका एक बंद भाग ये हो गया बंद भाग, और एक बंद भाग ये हो गया। तो किसी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग में, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग में बहने वाली धारा I तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग। किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा I तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद भाग में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। इसमें जो है कि कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में, अब क्या है ये, पहले इसकी स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है इसको हम पहले समझ लेते हैं। इस नियम क्या है, तो कह रहा है कि किसी भी बंद पास में या बंद भाग में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, बहने वाली धारा I1 R1 I2 R3, इसका गुणनफलों का बीजगणितीय योग। मतलब क्या, I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2, ये बीजगणितीय हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, प्लस I1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू I1 प्लस R2 इंटू I2, बीजगणितीय योग, कुल बीजगणितीय योग। इसमें लगने वाले विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 के बराबर होता है। तो किसी भी बंद पास में, ठीक, बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग क्या होता है, उस परिपथ में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से ध्यान सुनिए, कह रहा है कि किसी बंद भाग में पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हम सपोज कर लेते हैं कि एक परिपथ है जिसमें विद्युत वाहक बल E1 E2 है, ठीक, ये सेल है E1 E2, और जिसमें प्रतिरोध R1 R2 R3 लगे हुए। ध्यान देने की बात है, कह रहा है कि ये बंद परिपथ है जिसमें दो सेलें हैं E1 और E2, क्लियर। इसमें प्रतिरोध R1 R2 है और इसमें बहने वाली R1 R2 R3 से बहने वाली धाराएं I1 I2 है। तो हम देखेंगे ओम के किरचॉफ के नियम से कि बिंदु A पर से आने वाली कुल धारा जो कि R3 में जा रही है, इसका मान कितना हो जाएगा, I1 I2 होगा, I1 प्लस I2। R1 में धारा I1, R2 में धारा I2, लेकिन किरचॉफ के प्रथम नियम से R3 में बहने वाली धारा कितनी होगी, तो I1 प्लस I2 होगी, ठीक है। तो अब हम यदि धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोधों तथा धारा के गुणनफलों का बीजगणितीय योग
प्लस लेते हैं और ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाते हैं तो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का मान माइनस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बंद पास है। हम बंद पास जो है कि प्रथम के लिए अपना नियम लगाते हैं और देखते हैं कि बंद पास प्रथम में क्या होता है। तो इसीलिए लगाएंगे बंद पास प्रथम के लिए, प्रथम के लिए। चलिए तो बंद पास प्रथम इसके लिए हम लगाते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे भाई, तो बहने वाली धारा I और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, मतलब कि लीजिए R1 इंटू I1, ठीक है। अब फिर ले लेंगे R2 इंटू I2। अब बीज गणितीय योग करना है तो इसकी दिशा और इसकी दिशा, दोनों की दिशाएं अपोजिट है, इसलिए हम माइनस साइन लगाएंगे। बीज गणितीय योग करना है तो चूँकि ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रही है तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, हो जाएगा। अब इक्वल, इसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसमें भी ले लीजिए इसका E1, प्रतिरोधों को भी हम बीजगणितीय योग करेंगे। ये इधर आ रहा है इसकी दिशा और इसकी भी थी, ये माइनस साइन से योग ही करते हैं, लेकिन साइन चेंज होने के कारण यहाँ पर माइनस साइन लग जाता है। तो ये बंद पास फर्स्ट के लिए है, ठीक है। अब बंद पास सेकंड के लिए, बंद पास द्वितीय के लिए, द्वितीय के लिए, ठीक है। तो बंद पास द्वितीय के लिए हम लगा देंगे I2 इंटू R2, I2 इंटू R2। अब ये ऐसे आ रहा है और उसी दिशा में जा रहा है तो प्लस साइन लगाएंगे। कितना हो जाएगा भाई, तो R3 धारा इसमें कितनी हो जाएगी, तो ये दोनों धाराएं I1 I2 दोनों ऐड होकर के इसमें आ रही है, तो इसमें I1 प्लस I2 इक्वल क्या हो जाएगा, तो इसमें संगत वो क्या है, तो आपका हो जाएगा E2। तो ये हो गया आपका किरचॉफ का नियम, ठीक है ना। तो ये दो नियम हो गए आपके किरचॉफ के, संधि नियम तथा लूप का नियम, ठीक है ना। इसको स्टडी कीजिए। अब फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं फिर। नमस्कार।